चलिए भैया स्टार्ट करते हैं अपन लोग इंडियन मैप। इंडियन मैप में अपन लोग पढ़ा रहे थे भैया क्या, राजस्थान के बारे में। काय के बारे में पढ़ा रहे थे, राजस्थान के बारे में। तो ए बेटा अब शांत हो जाओ सब लोग, शोर नहीं करो। राजस्थान के बारे में बता रहे थे हम, राजस्थान के बारे में बता रहे थे। देखिए सुनिए, अपन को भैया अपन ने लद्दाख पढ़ लिया, जम्मू कश्मीर पढ़ लिया, हिमाचल प्रदेश पढ़ लिया, पंजाब पढ़ लिया, हरियाणा पढ़ लिया, चंडीगढ़ पढ़ लिया, उत्तराखंड पढ़ लिया। अब क्या पढ़ रहे थे, ये वाला क्षेत्र पढ़ रहे थे ना अपन लोग। राजस्थान में भी बहुत सी चीजें पढ़ ली थी अपन ने, पढ़ ली थी ना। तो राजस्थान के मैप को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। अब ये भैया अपनी स्क्रीन तो है नहीं है कि इसको ऐसा वैसा करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते ना, तो बनाना ही पड़ेगा। तो बनाओ। अब राजस्थान को समझते हैं, शोर ना करो, मान जा। हंसा थी लड़कियों की हंसाई भी बहुत अलग होत भैया। हाँ हाँ, लड़का जब लड़का हंसे तो भैया हा हा हा। और जब लड़की हंसे और लड़की की दो प्रकार की लड़कियां होती हैं, एक अंग्रेजी मीडियम वाली, एक हिंदी मीडियम वाली है। मतलब एक देहाती एक शहरी, जो ठीक ठाक हो है। अरे ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ जौन भैया ठीक ठाक लड़की हो है, ठीक ठाक लड़की होगा, ओके हंसवा दो, ओके हंसवा दो, तब भैया सिर्फ वहां से बस। और जौन देहाती लड़की है, आई दैया दो प्रकार की हंसाई होती है। तो यह बिल्कुल देहाती वाली हंसाई आती, ठीक है, बिल्कुल देहाती आया। चलो भैया अब आगे, बस शांत हो जाओ। अब देखिए राजस्थान, बैठ बैठे जल्दी से। चलिए भैया देखिए, राजस्थान को पढ़ाते हैं, राजस्थान को पढ़ाते हैं हम। मान लो भैया जो कहा है अपनो, जो मान लो भैया अपनो राजस्थान होगा, ये क्या हो गया, शोर कोई करेगा नहीं। ओ आती तो देहातिया, ते खुद ही देहातिया। हाँ वो है आती ते जो हंसा थी ते देहातिया, मैं शहरिया हूँ। खुद देहाती है, बस शहरिया। वो है देहाती का आती। चलो देखो भैया, जा वाली जगह बता दो तुम कहाँ है। हनुमानगढ़ में काय के, यहाँ पे भैया का जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से, कालीबंगा। ये बताओ एते पे कौन सी जगह है, कौन, लोंगेवाला। ये क्या है, थार का मरुस्थल कौन से में है, जैसलमेर में। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर। जैसलमेर के भैया जस्ट बगल में आऊ पोखरण। अपना भैया सबसे पहले परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, स्टार्लिंग बुद्धा असफल हो गया था। इसके बाद 1998 में शक्ति 98। हाँ चलिए भैया आगे देखिए, इसके बाद ये जगह बताइए, जोधपुर। एशिया का सबसे बड़ा वायुसेना का अड्डा जोधपुर में। कौन सा विमान रखा है यहाँ पे, जो कोई विमान रखे हैं यहाँ पे, जोधपुर हो गया। इसके बाद आइए भैया, जस्ट बगल में हमने एक जगह बताई थी आपको, पुष्कर और अजमेर। ये पुष्कर ब्रह्मा जी का एकलौता मंदिर, ब्रह्मा जी का एकलौता मंदिर, पुष्कर का मंदिर। कौन सा मंदिर, पुष्कर का मंदिर। कौन सा मंदिर, पुष्कर का मंदिर। भैया ध्यान समझिए, यहाँ पे जो पुष्कर का मंदिर है ना, यहाँ पे पुष्कर जगह है,
कौन सी जगह है? पुष्कर। ऐसी भैया कहावत है कि एक बार ब्रह्मा जी को यज्ञ करना था। क्या करना था? एक बार ब्रह्मा जी को यज्ञ करना था तो भैया उसने कहा कहाँ पे यज्ञ किया जाए, कोई जगह बताओ यज्ञ करने की। तो यज्ञ करने की जगह भैया बताई गई, उसने पता की तो भैया उसने कुछ ऊपर से कुछ फेंका था, कमल का फूल फेंका था। ठीक है, तो कमल का फूल जहां भी गिर जाएगा वहां पे ब्रह्मा जी कहते थे कि हम वहीं पे भैया अपनी क्या करेंगे, यज्ञ करेंगे। तो यह पुष्कर में भैया गिरा था फूल। कहाँ गिरा था? पुष्कर में। पुष्कर में गए थे भैया, पुष्कर में ये वो कर रहे यज्ञ करने। तो भैया इसने घर से चले तो भैया इनकी पत्नी का, ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम क्या है भैया? जो इनकी पत्नी है भैया कौन? सरस्वती जी। तो भैया इनसे कहा कि भैया तैयार हो जाओ। और जब भी वहां पे बैठा जाता है, किसी भी हवन यज्ञ में जोड़ा बना के बैठा जाता है ना? तो भैया जोड़ा बना के तो यज्ञ में बैठना है और वहां पे करना, जल्दी तैयार हो जाओ। सरस्वती जी थोड़ी सी लेट हो गई भैया वहां। अब सर देखो तुम्हें पता ही है कि लेडीज विभाग के थोड़ी सी टाइम लगत है थोड़ी सी टाइम लगत भैया। लड़का है, जैसे लड़का, ध्यान समझियो, जैसे शादी होने है भैया, लड़की की शादी होने है तो जो स्टार्ट हुए तो लड़का का सवेरे से तैयार कर दो। जो है जैसे ही भैया जोंदराओं को जो है वो है टीका है, लड़का सवेरे से तैयार हो जाए, वो है भैया बढ़िया लगा दें, बाल कटवा दें, बस तैयार होगा। और लड़की भैया जब समझ में आ जाए, रात आ गई के बाद वो है वो घर में भैया जाओ भेजो जाए, कौन सी में, जहाँ पे मिसाइलें लगाई जाती हैं भैया, पुट्टी घर में भेजो जाए। पुट्टी घर में एक बाद भैया वो है कम से कम 5 घंटा लगे। पुताई चले पहले भैया, कलाई की पुताई पहले के बाद पुट्टी, जाने कितने कोट हुए भैया ओके हैं, फिर प्लास्टर, एक के बाद भैया में रंग बिरंगो लगाओ जाए एक के बाद। और लड़का के तो एक बार भैया उन्हें लगा दो, एक के बाद गाड़ी में आओ तो भैया पसीना आगो तो एक काजर लगाओ, तो एक के बाद इन्हें ऐसी मशीन लो, यहाँ तक चलो आओ और जयमाला में गो और चलो आओ तो 15 बनू मोड़ी देख के कितो साजो लगत है, यहाँ तक काजल लटका आए हैं। तो भैया इते पे भैया सरस्वती जी थोड़ी सी लेट हो गई। इन्ने ब्रह्मा जी ने भैया उतई पे एक स्त्री चली जा रही थी, वही के बुलाओ और वही के भैया गठबंधन करके भैया वही से विवाह करके बिठा लो। एक के बाद जब भैया वो यज्ञ होने लगे, एक के बाद सरस्वती जी आई। जैसी सरस्वती जी ने देखो कि आए बगल में तो और कोई बैठो, तब खड़ा गई, गुस्सा हो गई और श्राप दे दो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा भैया तुम ऐसे ही करोगे, तुम्हें कोई कहीं पूजा नहीं की जाएगी। अभी के बाद भगवान सब देवता आ गए, उनसे विनती करी, अरे माता गलती हो गई, तुम लेट हो गई 3 बजे से उनने, तो चलो ठीक है, तुम्हारी सिर्फ जहाँ तुम बैठे हो सिर्फ यहीं पर तुम्हारी क्या की जाएगी, पूजा की जाएगी, इसके अलावा कहीं नहीं। तो भैया ओनली पुष्कर में है एक मंदिर ब्रह्मा जी का, कहाँ? यहाँ पे राजस्थान के पुष्कर में, और कहीं भी पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का कहीं भी मंदिर नहीं है। कहाँ है भैया? पुष्कर में। अजमेर, हमने पुष्कर के नीचे क्या पढ़ाया था आपको? अजमेर में क्या है? कौन सा? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। कौन? और एक झील भी है। कौन सी झील है भैया? अन्ना सागर झील। कौन सी झील है? अन्ना सागर झील। अब भैया देखिए नई चीज पढ़ाते हैं भैया। आइए यहाँ पर आपको यहाँ पर एक मिलेगा उदयपुर। मैप में जाओ, नीचे आओ, तनक बखरी में उदयपुर मिलो। हमने कहा बेटा देखो वह हेल गई बिल्कुल नीचे, वह देख लगी यहाँ महाराष्ट्र में, और देखने राजस्थान में है, और तनक मैंने कहा तनक सी नीचे आ जा, वो बिल्कुल नीचे चलेगी, तनक सी आओ। तो भैया इतने पे कहा है? उदयपुर। मिल गया उदयपुर? बोलिए। उदयपुर में देखिए क्या है भैया, उदयपुर में देखिए भैया यहाँ पे 2 झीलें हैं, पिछोला झील और फतेह सागर। उदयपुर में क्या है भैया? कौन कौन सी? पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। पिछोला झील और फतेह सागर। पेपर में एक बार पूछा गया था, पिछोला झील भारत के किस राज्य में है?
और राजस्थान, जब किसी राजस्थान स्पेशल का तुम पेपर दोगे ना, तो फिर तुमसे राजस्थान स्पेशल, जैसे यूपी स्पेशल अब आती है, ऐसी राजस्थान स्पेशल आएगी, तुमसे पूछा जाएगा पिछोला झील राजस्थान के किस शहर में है? उदयपुर में। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो पिछोला झील और फतेह सागर कहाँ है भैया? उदयपुर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। चलिए आगे। क्या कैसा? अजमेर में हमने आना सागर, वही के वालसन झील बोला जाता है। चलिए भैया आगे आइए, उदयपुर के जस्ट बगल में आइए, उदयपुर के जस्ट बगल में आइए, आपको मिलेगा चित्तौड़गढ़। उदयपुर के जस्ट बगल में आओ, बिल्कुल चित्तौड़गढ़। बोलिए भैया, यहाँ पे कौन कौन सा स्थान है? चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। एक ठैया भैया ध्यान से समझिएगा, एक राजा था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? खिलजी वंश में एक राजा था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में जब दिल्ली में खिलजी वंश का शासन चल रहा था, तो वहां पे एक राजा था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उसने भैया चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। कब किया था? 1303 में भैया अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में भैया क्या किया था? चित्तौड़गढ़ अभियान किया था, अर्थात चित्तौड़गढ़ में आक्रमण किया था। उस समय चित्तौड़गढ़ में राजा कौन था? राजा रतन सिंह। राजा, इनकी भैया पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम पद्मावती, रानी पद्मावती। राजपूत शासक थे भैया राजपूत रतन सिंह। राजा रतन सिंह, पत्नी का नाम पद्मावती। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को भैया पाने के लिए, जैसे सीता जी को पाने के लिए रावण ने उसका हरण करने के लिए आक्रमण किया था, ऐसे ही भैया अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने के लिए भैया कहाँ पे आक्रमण किया था? और राजा रतन सिंह की हत्या कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन जैसे ही रानी पद्मावती को भैया पकड़ने के लिए, ले जाने के लिए जा रहा था, तो वैसे ही इसने जौहर कर लिया था। जौहर क्या होता है? जो राजपूत महिलाएं, पहले भैया राजपूत महिलाएं, अभी भी राजपूत महिलाएं इतनी अपने आप को पवित्र मानती थी, इतनी पवित्र समझती थी अपने आप को भैया, अपने पति के अलावा किसी को स्पर्श तक नहीं करने देती थी राजपूत महिला। तो ये भैया इनको स्पर्श करने के लिए आ रहा था अलाउद्दीन खिलजी, तो इन्होंने जौहर कर लिया था। जौहर का मतलब इन्होंने अपने आप को काय में झोंक दिया था, आग में डाल दिया था, आग में भैया फेंक दिया था अपने आप को। अर्थात राजपूत महिलाओं ने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। तो भैया चित्तौड़गढ़ में किसने आक्रमण किया था? कब? 1303। राजा कौन थे? पत्नी का नाम पद्मावती। याद हो जाएगा। चलिए भैया, हमने बताया सबसे पहले उदयपुर में कौन सी झील है? कौन सा सागर है? चित्तौड़गढ़ में 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया था, उनकी रानी पद्मावती को। और पद्मावती ने भैया क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था, अपने आप को काय में फेंक दिया था, आग में सौंप दिया था। लेकिन इसको भैया स्पर्श तक नहीं करने दिया था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। आई बात समझ में? हल्को सो भैया, तुम भैया बखरी में आते हल्के से और आंगन में आ जाओ। चित्तौड़गढ़ के बगल में तो कोटा मिले तुम्हें, कोटा शहर। कोटा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? चंबल। कोटा शहर कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। ये नदी का नाम कौन सा है भैया? चंबल नदी। कोटा शहर कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे बसा है। कोटा शहर कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे बसा है। ध्यान समझिएगा। और कोटा में चंबल नदी में ध्यान समझ लो पहले, जो चंबल नदी है, तो कोटा शहर में 3 तरीके से बिजली बनती है। 3 तरीके से भैया कोटा शहर में बिजली बनती है चंबल नदी में। कौन कौन से भैया तरीके से? कोयला भैया, कोयला से,
परमाणु से, और भैया चंबल में कौन से? जल से। तीन तरीके से भैया कोयला, परमाणु, जल, ये तीन तरीके से भैया बिजली बनती है। कहाँ पे? तीन तरीके से भैया बिजली बनती है। कहाँ पे? कोटा में। कोटा शहर में भैया चंबल नदी के किनारे बसा है और ये तीन तरीके से बिजली बनती है। यहाँ पे कोयला से बिजली बनती है, परमाणु से बिजली बनती है और भैया काय से बनती है? जल से। हमने बताया था एक बार जब यहाँ पे पोखरण में बता रहे थे तो इंदिरा गांधी की सरकार थी तो यूएसए से भैया बिजली घर बनाने के लिए क्या मांगा था? यूरेनियम। क्या? परमाणु है ना। तो परमाणु से भी यहीं पे बिजली बनती है, कोयला से भी बिजली बनती है और जल से भी बिजली बनती है। तीन चीजों से बिजली बनती है। कहाँ पे? कौन से शहर में? कोटा शहर में। कहाँ पे? कोटा शहर में। आगे बात समझ में? चलिए भैया इतनी बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा रब कर दें भैया क्योंकि जगह नहीं बची है तो इसको मिटाल दे इसको। तो कोटा में भैया कोयला, परमाणु और जल, तीन चीजों से बिजली बनती है। कहाँ पे? कोटा शहर में। आ रही बात समझ में? चलिए भैया देखिए, आगे देखिए, कोटा शहर के जस्ट ऊपर थोड़ी सा जाना है आपको। कोटा के थोड़ी सा ऊपर जाइए, आपको एक जगह मिलेगी भैया जयपुर। भैया थोड़ी सौ तनक सौ ऊपर जाना है, ज्यादा नहीं जाना, थोड़ी सौ ऊपर जाना है। आपको एक जगह मिलेगी। कौन सी? कौन सी जगह मिलेगी भैया? जयपुर। कौन सी जगह? जयपुर जगह। मिली नहीं मिली? बोलो। मिल गई जयपुर। तो भैया राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की राजधानी जयपुर। पिंक सिटी किसको बोलते? पिंक सिटी किसको बोलते? जयपुर को। और राजस्थान की राजधानी जयपुर। भैया राजस्थान की राजधानी जयपुर। ये जयपुर है ना, तो ये राजस्थान की क्या है? राजधानी है। ये राजस्थान की राजधानी क्या है भैया? जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। पिंक सिटी, गुलाबी शहर किसको बोला जाता है? जयपुर को। पिंक सिटी किसको बोला जाता है? भैया भारत का गुलाबी शहर पिंक सिटी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पिंक सिटी। पिंक सिटी क्या बोला जाता है? पिंक सिटी। और जयपुर क्या है भैया? राजस्थान की राजधानी। और ये राजस्थान की भैया ये बताओ पिंक सिटी किसको बोला जाता है? जयपुर को। हवा महल कहाँ पे है? हवा महल कहाँ पे है? हवा महल बहुत बड़ा महल बना है, उसमें बहुत सारे दरवाजे हैं। बिल्कुल भैया। और भैया हवा महल राजस्थान के कहाँ पे है? हवा महल कहाँ बना है? जयपुर में। तो भैया हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में। हवा महल, हवा महल, पिंक सिटी और राजस्थान की राजधानी क्या है भैया? जयपुर। याद हो जाएगा? बोलो। अब भैया थोड़ा सा बगल में जाना है आपको। जयपुर के इस साइड जाइए, जयपुर के इस साइड जाइए, आपको मिलेगा मकराना। एक जगह मिलेगी आपको मकराना। एक जगह मिलेगी आपको मकराना। कौन सी जगह मिली? मकराना के जस्ट बगल में आइए, एक जगह मिलेगी आपको नागौर। मिली कि नहीं मिली? मकराना और मकराना और नागौर दोनों मिल गई। बोलिए भैया। यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगी मकराना और एक यहाँ पे जगह मिलेगी आपको नागौर। जो ताजमहल में संगमरमर लगा है, ताजमहल में जो संगमरमर लगा है वो कहाँ से गया है? ताजमहल जो संगमरमर का पत्थर लगा है, वो पत्थर भैया कहाँ से गया है? मकराना से, राजस्थान के मकराना से। तो भैया राजस्थान के मकराना से भैया क्या गया है? ताजमहल में जो संगमरमर लगा है, ताजमहल का संगमरमर, संगमरमर कहाँ से भैया गया है? राजस्थान के मकराना से। बगल में आ जाओ, आपको मिलेगा नागौर जिला। कौन सा जिला? नागौर जिला। कौन सा जिला भैया? नागौर जिला। तो भैया नागौर जिला 2 अक्टूबर 1959 को
नागौर जिला की बात कर रहे हम भैया। 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर मतलब जहां पे गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को भारत का पहला पंचायती जिला घोषित किया गया था। तो भैया पहला पंचायती जिला किसको घोषित किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला को। तो पहला पंचायती जिला किसको घोषित किया गया था? पंचायती भैया, पंचायती क्षेत्र सबसे पहले किसको बनाया गया था? नागौर को। कब? 2 अक्टूबर 1900 इसको पंचायती जिला बनाया गया था। पंचायत पहले से सबसे पहले बनाया गया था, पंचायत लागू किया गया था, पंचायत बनाया गया था। सबसे पहले पंचायत भारत में नागौर जिला में बनाया गया था। पेपर में 100 बार क्वेश्चन बना है ये कम से कम कि भारत में सबसे पहला जिला बताइए जहां पे पंचायत लागू किया गया था। नागौर, राजस्थान का नागौर जिला, 2 अक्टूबर 1959। याद हो जाएगा? बोलिए। चलिए भैया, पहला पंचायती राज्य मतलब वो अलग चीज है, अपन को क्षेत्र जानना है। हाँ वो है, वो अलग चीज है ना। वो अब अपन को पंचायत के क्षेत्र पढ़ना है जैसे, तो वो तो पॉलिटी का क्वेश्चन है ना। लेकिन अपन को जो राज्य विशेष पढ़ रहे हैं तो उसमें जो क्वेश्चन आ रहा है हम वो बता रहे हैं। अब ये पहला राज्य, पहला जिला, पहला गांव, तो ये बात अलग चीज है। अपन को तो सिर्फ क्षेत्र जानना, जिला जानना है, क्योंकि नागौर आया तो वही का क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को पहला पंचायती जिला किसको बनाया गया था भैया? नागौर को। आ रही बात समझ में कि नहीं आ गई? बोलिए। ये भैया आपको पूरा समझ में आया है? यहीं पे देखिए, आपको यहीं पे एक मकराना और नागौर के बगल में एक झील मिलेगी, सांभर झील। कौन सी झील मिलेगी? देखो ये मकराना के नीचे मिलेगी एक सांभर झील मिली भैया। मकराना के नीचे एक झील मिलेगी आपको, सांभर झील। अपने भापका हुआ सा भापका लो पीछे। एक बोलो तो भापका हुआ कहाँ है? मैप कहाँ है? तुम आओ, मैप तुम आओ। एटलस कहाँ है? एटलस कब ले हो? कैसा? क्यों अभी तक क्यों नहीं लिया? बोलिए। पैसे नहीं है? हैं? तो कैसे काम चल जाएगा बेटा? हैं? बिना मैप के कैसे काम चलेगा? गलत बात है ये तो। हैं? पैसा हमसे ले लेना आज, ठीक है? पैसा हमसे ले लेना और लेके आना। पैसा नहीं है, पैसा हमसे ले लो, लेके आओ, लेकिन मैप खरीद लेना, ठीक है? चलिए देखिए, यहाँ पे भैया नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले क्या बनाया गया था भैया? पंचायती जिला घोषित किया गया था। इसको क्या घोषित किया गया था? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक झील है मकराना के नीचे। कौन सी भैया? भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील कौन सी? राजस्थान की सांभर झील। इससे भैया नमक बनता है। इन झील से क्या बनता है? नमक बनता है, नमक। कौन सी झील से? सबसे नमकीन झील कौन सी है? इनसे नमक बनता है भैया। और नमक भैया बहुत जरूरी है। नमक का भैया होना, नमक खाना बहुत जरूरी है। यदि नमक नहीं खाओगे तो भैया दिवालिया पागल हो जाओ, तुम्हें बुद्धि न रहे। तुम्हारा दिमाग से स्ट्रॉन्ग बनता है कैसे? नमक में होता है, नमकीन में होता है सोडियम। क्या होता है? और सोडियम तुम्हारे दिमाग को मजबूत बनाता है। यदि नमक नहीं खाओगे तो तुम भैया, तुम्हें बुद्धि नहीं आएगी, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। तुम्हें कोई कहेगा, जैसे तुम खड़े हो भैया, तुम्हें कोई कहेगा, जैसे हमें कहे, ए मयंक, ए न मयंक, काय की कमी है? हमें सोडियम की कमी है। तो नमक खाना बहुत जरूरी है। क्या खाना जरूरी है? नमक से तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग होता है। और नमक में होता है भैया सोडियम। नमक क्या है? सोडियम। और सोडियम की पूर्ति काय में दिमाग को मजबूत करती है। तो नमक खाना है। और हमारी बिन्नू नमक भैया, नमक चटपटा मतलब कैसे? खट्टा खाने में भैया हमारी बिन्नू बहुत भैया मजबूत होती हैं। और तो फुल्की खान जो है मतलब टिकियां पियन जो है,
राम कथा में भैया टिकियां हम देखाते हैं, जैसे निकला थे। हाँ, हम निकला थे तो भैया जैसे तो टिकियां पी हैं और कहें भाई साहब तुम तीन प्रकार को पानी, एक प्रकार को और तो ना खट्टो बनाए करो। अच्छा भाई साहब तो नक्सो खट्टो नहीं है, तुम अच्छो बनाए करो। अच्छा वो तो पे भाई वालों का अच्छा खट्टो नहीं है, लेता पिन्नू। मिला, अरे भाई साहब तुमने कहा मिला दो। तुमने कहा मिला दो भाई साहब, अब तो बहुत अच्छा बिन्नू लेता। अरे भाई साहब तुम हमें यही वालों पे भाई करो पानी। हाँ, जो बहुत मजबूत पानी, जो भैया जो बहुत तीख हो, इनमें नमक की तन को कमी नहीं है। तो भैया ये नमक ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा भैया। नमक कौन सी झील से बनता है? सबसे नमकीन झील सांभर झील। सबसे नमकीन झील सांभर झील। कहाँ है? राजस्थान में। तुमने देखो भैया जैसे गाय भैंस है, ध्यान समझियो। गाय भैंस को भैया ध्यान समझिए, गाय भैंस का दूध बढ़ाने के लिए क्या 10 लीटर देती, कहते भैया कम देती है, हमें 12-13 करने, तो उसको क्या खिलाया जाता है? नमक। जब पानी पिलाया जाता है तो नमक भैया उसको खिलाया जाता है ना। नमक काय की कमी होती है उसमें? सोडियम भैया उसको खिलाया जाता है। कैसे? नमक में सोडियम पाया जाता है। तो भैंस के भैया जब पानी पे भाव जाते तो भैया उन्हें नमक मिला के पे भाव जाते है ना। कैल्शियम खरी भैया बोली चूना का भैया घोल दो पहले, उसकी गर्म आटा अलग हो गई, फिर इसके बाद भैया सानी में जो उसको भैया भूसा खिलाया जाता है उसी में चूना मिला देते हैं, उसमें कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है, कमी है ना। लेकिन कब खिलाना है और कब भैया नमक का पानी पिलाना है ये ज्ञान नहीं है किसानों को। जो जानवर रखे हैं सब जगह सब बार नहीं पिलाना कि जब चाहे जब पिला दो, नहीं, उसका समय होता है कब पिलाना है ना। और ध्यान समझना, जैसे कोई 10 लीटर दूध देती है, मान लो कोई भैंस या गाय 10 लीटर भैया दूध देती है, तो उसका कितना पानी पिलाया जाता है उसको, ध्यान समझना। क्योंकि जब वो 10 लीटर दूध देगी, जब कोई जानवर गाय हो या भैंस हो यदि 10 लीटर दूध देती है तो उसको भैया कम से कम 30 लीटर पानी पिलाओ। कितना लीटर? 30 लीटर। और 30 लीटर पानी तो सिर्फ काय के लिए पिलाना है? सिर्फ दूध बनवाने के लिए, और बाकी उसकी प्यास बुझाने के लिए वो अलग पानी है अभी। अब उसको भैया दिन भर में पानी बहुत पिलाओ, कई बार पानी पिलाओ, पानी बिल्कुल उसको रखे रहो, तब दूध देती है हर चीज। लेकिन किसान को अभी उतना ज्यादा नॉलेज है नहीं है, बेचारों को उतना ज्यादा कोई बताता है नहीं है कि किस तरीके से जानवरों को। तो यहाँ पे एक बैच लगवाएंगे अब किसानों के लिए। आइए भैया 1 घंटा पढ़ के जाइए, किस तरीके से बुवाई करना है, किस तरीके से क्या करना है, कैसे जानवरों का पालन करना है, उसके लिए एक बैच लॉन्च कर देंगे हम। ठीक है, चलिए देखिए। कौन? भारत की ये सबसे नमकीन झील है। हाँ, पहली झील है, नमकीन झील है सबसे पहली। ठीक है, चलिए भैया ये हो गया। ये तुम्हारा राजस्थान पूरा क्या हो जाएगा अब भैया खत्म। ये राजस्थान तुम्हारा क्या हो गया खत्म। एक बार हम भैया आप लोगों को रिवीजन करवा दें, इसका क्या करवा दें? रिवीजन। इसके बाद आगे पढ़ेंगे, इसकी फिर स्टैटिक पढ़ाएंगे आपको। एक बार आप लोग अपनी कॉपी से फेर ले पूरा। देखिए भाई, सबसे पहले यहाँ पे बताइए
अजमेर और पुष्कर। इसके बाद यहाँ पे आइए, इसके बाद यहाँ पे एक चीज और छूट रही है अपनी, ये हो गया कोटा, ये नहीं हो गया कोटा। चलिए भैया देखिए, अब हम आपको भैया जिससे पूछेंगे उसको बताना है, ठीक है? जिससे पूछेंगे हम वही, हम उंगली रखेंगे, आपको बताना है, ठीक है? तुम बताओ दाऊ। क्या यहाँ पे क्या है? अब हाँ बिल्कुल सही बता रहा वो भैया यहाँ पे एक चीज छूट रही है, अब बताओ ये क्या है? पोखरण, बहुत बढ़िया। इसके बाद पीछे कमांडो, बताओ यो क्या है? जोधपुर। तुम बताओ भैया? जैसलमेर। यहाँ पे पीछे बताओ, जल्दी बताओ, तेज बोल। बाड़मेर। क्या है यहाँ पे? बाड़मेर। और यहाँ पे बाड़मेर के नीचे, बाड़मेर के नीचे भैया ये यहाँ पे क्या है? उदयपुर। और ये यहाँ पे क्या है? चित्तौड़गढ़। ये कोटा। कोटा शहर कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। ये बताओ भैया, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना वाली इंदिरा गांधी नहर कौन से मरुस्थल में आती है? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल बढ़ रहा है, इसके लिए क्या बनाई गई है? एक ग्रेट, भैया एक दीवार बनाई गई है, उसका नाम बताओ। कौन सी दीवार? ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। कितने किलोमीटर लंबी? 1200 किलोमीटर लंबी और चौड़ी 5 किलोमीटर। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पे आक्रमण किया था? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। पिंक सिटी किसको बोला जाता है? अन्ना सागर झील कहाँ है? सांभर झील कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील सांभर झील। भैया राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जिसको सबसे पहले पंचायत घोषित किया गया था? नागौर जिला। गौर ताजमहल में संगमरमर कहाँ से गया है? मकराना से। कहाँ से? मकराना से। एक चीज भैया हमने आपको यहाँ बता दी है, बाड़मेर बताया कि नहीं बताया? तो देखो यहाँ पे एक बाड़मेर जगह है। कौन सी जगह है? ये ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। कौन काय के लिए प्रसिद्ध है? ऊंट के लिए। ये बाड़मेर जगह है जो काय के लिए प्रसिद्ध है? ऊंट के लिए। यहाँ पे नीचे बाड़मेर जगह है जो ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। काय के लिए प्रसिद्ध है? ऊंट के लिए। काय के लिए? ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। चलो भैया अब डालो राजस्थान की स्टैटिक जीके। राजस्थान के स्टैटिक जीके डाल लो भैया, इसको पढ़ना है। अब सबसे पहले टाइम देख लो, टाइम कितना हो गया? कितना है? चलिए देखते हैं इसको। अब ये थोड़ा सा स्टैटिक और पढ़ाते हैं अभी। हेडिंग डालिए राजस्थान की स्टैटिक जीके। हेडिंग डालना है आपको राजस्थान की स्टैटिक। स्टैटिक STATI स्टैटिक। ठीक है, अब अपने मन से देख लेना इंग्लिश। ठीक है, हाँ तो भैया समझ में आया स्टैटिक है, बस बाकी स्पेलिंग अपना देख लेना। ठीक है, क्योंकि हम इंग्लिश के मास्टर नहीं, हम GS के हैं, तो इंग्लिश अपना समझ लेना। ठीक है, स्टैटिक। चलिए देखिए भैया, सबसे पहले राजस्थान के CM का नाम लिखना है, मुख्यमंत्री का नाम। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम कौन बताएगा? भजनलाल शर्मा। राजस्थान के CM का नाम है भजनलाल शर्मा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है भजनलाल शर्मा। यहाँ के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र। गवर्नर का अर्थात राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र मिश्रा। तो भैया राजस्थान के सीएम का नाम भजनलाल शर्मा। यहाँ के राज्यपाल का नाम कलराज मिश्र। यहाँ की लोकसभा की सीटें भैया कितनी है कोई बता दो? 25। राज्यसभा की, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200। राज्यसभा की कितनी? 10 और विधानसभा की 200। अभी बताओ वर्तमान में जो अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुए हैं वो कौन, विधानसभा क्या भाई की राज्यसभा की लोकसभा? लोकसभा से क्या चुनते हैं और विधानसभा से मुख्यमंत्री। इनसे विधानसभा के चुनाव होते हैं जिससे विधायक बनते हैं, इससे बनते हैं सांसद और जो भैया प्रधानमंत्री चुनते हैं। आई बात समझ में? जिस भी पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आ जाती हैं, सबसे ज्यादा जैसे 25 में से जिसकी भैया 15 आ गई, वो उसी मतलब कि पूरे मिला के कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 543 से 545। 543 में जिसकी सीटें सबसे ज्यादा आ जाएंगी वही का प्रधानमंत्री बनेगा। और जैसे विधानसभा में भैया, विधानसभा में हर राज्य की विधानसभा की सीटें होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, तो 403 सीटों में सबसे ज्यादा जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आ जाएंगी उसी का भैया क्या बनेगा? मुख्यमंत्री। अगली बात समझ में? तो लोकसभा में 25 सीटें हैं राजस्थान में, राजस्थान और RS को मतलब राज्यसभा, तो राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं। ये समझ में आ रहा है? शॉर्ट में लिख दिया हमने। यदि ना समझ में आ रहा हो तो पूरा लिख दें। बताओ आजे बोलो। चलिए भैया अब डालिए राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ना है भैया। आप राजस्थान में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? कालबेलिया, घूमर, तेरे ताली। कालबेलिया तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है तो मन चाहे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट लिखवा रहे। कालबेलिया ये लोक नृत्य है। कालबेलिया कहाँ का है? कालबेलिया कहाँ का है? घूमर। तुमने देखा होगा भैया, बढ़िया लड़कियां बढ़िया पहन के अच्छे कपड़े, बिल्कुल बढ़िया पूरा यहाँ पे करके ऐसे भैया पहन के बढ़िया घूमर करती हैं भैया। घूमर करती हैं तो अर्थात भैया वो घूमती हैं भैया, तो उस नृत्य को क्या बोलते हैं? घूमर। तो कालबेलिया, घूमर और तेरे ताली 3 मोस्ट इंपोर्टेंट लोक नृत्य राजस्थान के। कालबेलिया, घूमर और कौन सा भैया? तेरे ताली। और तेरे ताली भैया, तेरे ताली कौन? देखो कामदा जनजाति के द्वारा मनाई जाती है जो लोक नृत्य किया जाता है। ये लोक नृत्य जो भैया तेरे ताली किया जाता है, राजस्थान में एक कामदा जनजाति है उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कामदा जनजाति के द्वारा किया जाता है ये तेरे ताली। ये नृत्य भैया जो लोक नृत्य है तो कामदा जनजाति के द्वारा तेरे ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालिए भैया आगे त्योहार। अब पढ़ते हैं राजस्थान के त्योहार। अब पढ़ते हैं राजस्थान के क्या भैया? त्योहार। तो राजस्थान के त्योहार में सबसे जितना पढ़ा रहे सब मोस्ट पढ़ा रहे। सबसे पहले मरु महोत्सव। मरु महोत्सव कहाँ क्या है? मरु महोत्सव ट्रिक से याद करना, जब कोई मर जाए तो भैया उसका राज नहीं खुलता। जब कोई मर जाए तो वही मर गया तो का राज खुलना, तो राज मर गया तो राज, तो मरु राजस्थान। तो मरु महोत्सव कहाँ का है? मरु महोत्सव कहाँ का है भैया? बूंदी उत्सव। बूंदी राजस्थान। मरु महोत्सव, बूंदी उत्सव, गणगौर
गणगौर भी कहाँ का है? मरु महोत्सव, गणगौर, डेजर्ट फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान की किस जगह? जैसलमेर में। तो डेजर्ट फेस्टिवल भी कहाँ होता है? फेस्टिवल का मतलब त्योहार होता है, ठीक है। तो डेजर्ट फेस्टिवल भी कहाँ? राजस्थान में। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला कहाँ? राजस्थान में। हाथी त्योहार, हाथी उत्सव, राजस्थान में। सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बनते हैं। का ऊंट उत्सव राजस्थान में, ये भी लिख ले, ऊंट उत्सव। ऊंट के लिए मेला लगता है, कहाँ का? राजस्थान के जैसलमेर में। चलिए भैया देखिए, पुष्कर में, पुष्कर में लगता है ऊंटों का मेला। चलिए भैया देखिए, अपन को भैया देखिए, हमने पहले सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम बताया। भैया राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है भजनलाल। राज्यपाल का नाम है? देखना, कल देखो, कल राज्यपाल का नाम कैसे याद कराते हैं? कल राज आ गया इसमें, राज का मतलब। तो भैया राजस्थान के राज्यपाल का नाम, भैया राज ना खुल जाए तो इसे क्या करो? भजन करो। तो भैया भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, और भैया कलराज मिश्रा कौन? राज्यपाल। लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200। इसके राजस्थान के लोक नृत्य कालबेलिया, घूमर और त्योहार। मरु महोत्सव, बूंदी उत्सव, गणगौर, डेजर्ट फेस्टिवल, पुष्कर मेला, हाथी उत्सव और ऊंट उत्सव। ये बताओ कामदा जनजाति के द्वारा कौन सा भैया लोक नृत्य है? 13 ताली। अभी बहुत कुछ बचा है भैया स्टैटिक में, राजस्थान के स्टैटिक में बहुत कुछ बचा है, टाइम हो गया है, ठीक है। इसलिए भैया अगली क्लास लगनी है, उसका टाइम हो गया, उसके बच्चे आ गए हैं। तो भैया आज के लिए अपन लोग इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए भैया अपन लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है भैया। आज के लिए अपन लोग इतना ही रहने देते हैं, कल इसको आगे पढ़ेंगे, जितनी स्टैटिक बची है वो कल पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोगों को भैया हमें आशा है कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़िया अच्छे से पढ़िए, और जैसे जो फर्स्ट क्लास पढ़ रहा है, इसके पहले राजस्थान की बहुत सारी क्लासें डली हैं चैनल में, तो आप जाइए प्ले लिस्ट खोलिए, इंडियन मैप की पूरी क्लास आ जाएंगी। तो पहले पिछली क्लासें लीजिए, इसके बाद ये क्लास लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए भैया, आर्मी वालों का सम्मान करिए, बच्चों का सम्मान करिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, आसपास भैया सफाई रखिए। धन्यवाद।